हाय दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बीच बीच में आप दिवाली के प्रमाण के रूप में पटाखों की आवाज भी सुनते रहेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड ऐसे शब्द जिनका उपयोग करके हम एक नहीं अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये चार वर्ड आपके अप टू, टिल, इवन, स्टिल, इन चारों के बीच में समानता क्या है और इन चारों के बीच में अंतर क्या है वो भी चर्चा करेंगे। दोस्तों याद रखना, इन चार सेंटेंस से अगर आपने पर डे 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस की तो पर डे आपका 40 सेंटेंस होता है, जो आपकी स्पीकिंग स्किल में चार चांद लगा सकता है। तो बिना विलंब किए आइए चलते देखते हैं ये अप टू, टिल, इवन, स्टिल चार वर्ड इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया में क्या महत्व रखते हैं और कितना हमको हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें जाने के पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए भाई कि भैया ये जो तुम्हारा अप टू, स्टिल और इवन है, इसकी मीनिंग होती क्या है। इसकी मीनिंग होती है हिंदी में तक। याद रखना क्या है, तक। अब इसमें भी तक, यहां भी तक। अब तक क्या होता है, तक, तका, तक। आज इन सारे वर्ड में हम देखेंगे तक की मीनिंग क्या है। जब हम अपने हिंदी सेंटेंस में कभी कभी बोलते हैं भाई देखो मैं तो 12 बजे तक आऊंगा, 12 बजे तक, ठीक है, या मैं केवल 2 गिलास तक चाय पी सकता हूं, ये तो ज्यादा हो गया। मैं केवल 2 कप तक चाय ले सकता हूं, कब तक हो गया। मैं अभी तक नहीं गया, रवि तक नहीं आया था आपकी पार्टी में। तो ये सब में जितने सेंटेंस मैंने बोले सब में तक आया है और सभी में तक की इंग्लिश अलग अलग होगी। तो फिर देखते हैं अलग अलग होगी तो क्या अलग अलग है, क्या उसमें अलग है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अप टू। अप टू का मतलब होता जब किसी संख्या को दर्शाना हो, जैसे 2 किलो तक, 2 किलो तक, 2 दर्जन केले तक। ठीक, जैसे मैं केवल 1 दर्जन या 2 दर्जन या 4 केले तक ला सकता हूं। मैं 4 केले तक ला सकता हूं, या मैं केवल 1 लीटर तक दूध ला सकता हूं। अब 1 लीटर हो गया, 4 केले हो गया, तो भैया इधर दर्शा क्या रहा है, ये दर्शा रहा है क्वांटिटी। क्या, क्वांटिटी, संख्या दर्शा रहा है। अब जहां भी संख्या का वर्ड सेंटेंस आएगा वहां पर आप तक के लिए अप टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अप टू। देखो, आई कैन ईट अप टू 4 बनानाज। मैं 4 केले तक खा सकता हूं, मैं 4 केले तक खा सकता हूं। मैं 4 के ऊपर मेरे खाने की क्षमता नहीं है। मैं आधे लीटर तक दूध पी सकता हूं। आई कैन ड्रिंक अप टू हाफ लीटर ऑफ द मिल्क। तो ऐसे में जब भी आपको कभी माने संख्या मिल जाती है, नंबर मिल जाता है, क्वांटिटी मिल जाती है, तब आप तक के लिए क्या लगाएंगे, अप टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अप टू लगाएंगे। और आप इस अप टू को देख करके कम से कम अभी 5 सेंटेंस बना लेते हैं तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अप टू का वो अभी यही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें कि भाई अप टू का हो गया, अप टू के बाद में टिल क्या होता है, ये भी तक होता है, लेकिन ध्यान देना ये टिल होता है टाइम दिखाने के लिए ना। मैं संडे तक आ जाऊंगा, आई विल कम टिल संडे। आप 2 बजे तक फीस जमा कर दीजिए, सबमिट डिपॉजिट और फी टिल द संडे, टिल द 17, या 2 बजे तक आ जाना, कम टिल 2 o'clock। जब भी आपको समय दिखलाना हो, एक ड्यूरेशन दिखलाना हो, एक समय की सीमा रेखा दिखलानी हो, समय सीमा दिखानी हो, ऐसे में आप टिल का यूज करते हैं, टिल तक। ठीक है, अब ये देखिए, वह सोमवार तक आएगा, सोमवार तक आएगा। अभी यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये तक आया हुआ है लेकिन इसके ऊपर टाइम है, तो क्या लगाएंगे, टिल लगाएंगे। अब क्या होगा यहां पर, ही विल कम, ही विल कम, वह आ जाएगा।
टिल मंडे सोमवार तक आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बना करके आप कितनी सेंटेंस बना सकते हैं बताइए? बहुत। आप ध्यान देना, सबकी मीनिंग तक है, लेकिन अप टू आप तब लगाएंगे जब आपको क्वांटिटी दिखलानी हो, मात्रा दिखलानी हो, संख्या दिखलानी हो। और टिल का यूज आप तब करेंगे जब तक आए, लेकिन वहां पर एक टाइम बाउंड हो, एक समय सीमा हो, संडे तक, मंडे तक, 2 बजे तक, ठीक है। तो टाइम दिखलाने के लिए आप तक के लिए क्या लगाते हैं? टिल लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा वर्ड आपके सामने है क्या? इवन। अब इवन कब लगाएंगे? देखिए, इवन भी तक होता है, लेकिन इवन ध्यान देना जब व्यक्ति हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक। जैसे एग्जांपल, सीमा तक नहीं आई आपकी पार्टी में ना, मैंने जानवर तक नहीं देखे वहां जंगल में, जानवर तक, सीमा तक, ये एक ऑब्जेक्ट बता रहा है, एक सब्जेक्ट रूप में आ रहा है। देखिए, टिल, इवन सीमा डिड नॉट कम, यहां तक की। अब इसको यहां तक की बोल सकते हैं, तक तो ठीक है, यहां तक की, यहां तक की, यहां तक की सीमा भी नहीं आई, या सीमा तक नहीं आई, जानवर तक नहीं आया। इवन एनिमल्स डिड नॉट कम, जानवर तक नहीं आए, सीमा तक नहीं आई, रीना तक नहीं आई। ऐसे सेंटेंसेस में आप तक के लिए क्या लगाएंगे? इवन लगाएंगे। ध्यान देना, इवन की एक मीनिंग और होती है यहां तक की जानवर भी नहीं आए, यहां तक की रमन भी नहीं आया। ऐसे सेंटेंसेस में आप इवन का उपयोग करके सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखते हैं आज का चौथा वर्ड जो है, लास्ट है, स्टिल है। उसका मतलब क्या होता है? स्टिल भी टाइम दर्शाएगा, लेकिन इसकी मीनिंग थोड़ा सा तक के साथ एक और हो जाएगा, अभी तक। क्या होगा? अभी तक। ये भी टाइम देखा है, वो अभी तक नहीं आया, ही डिड नॉट स्टिल कम ना, अभी तक वह नहीं खाया, ही डिड नॉट स्टिल ईट। इस प्रकार से आप यहां पर अप टू का, टिल का, इवन का, स्टिल का, इनका उपयोग करके भरपूर अंग्रेजी के वाक्यों को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग को भी स्ट्रांग बनाएगा।